ध्यान मंत्र। मैं अक्सर अपने आसपास की छोटी छोटी घटनाओं से विचलित हो जाता था, पर अब ऐसा नहीं होता। मुझ में अब पहले से ज़्यादा धैर्य है। अब मैं आसानी से अपना आपा नहीं खोता। ऐसा कहते हैं लोग जो ध्यान करते हैं। इस परिवर्तन का श्रेय जाता है ध्यान को, जिसका नियमित अभ्यास करने से आप डिप्रेशन से बाहर जा सकते हैं। आज मैं आपको ऐसी 7 बातें बताने जा रहा हूँ जिससे आप डिप्रेशन से बाहर जा सकते हैं। और लोग अक्सर ये सवाल किया करते हैं। नंबर 1, कभी कभी हम आलस्य का अनुभव करते हैं। ऐसा लगता है कि ध्यान के दौरान ही नींद आ जाएगी। ऐसे में क्या करें? आप कुछ सहज और सूक्ष्म कसरत कर सकते हैं। यह शरीर की जकड़न को समाप्त करके आपको क्रियाशील रखेगा। आप अपने आलस्य से बाहर आएंगे। इतना ही नहीं, इसके विपरीत यदि आप ध्यान से पहले इस तरह की अस्थिरता या उत्तेजना का अनुभव करते हैं कि आप शांत बैठ भी ना पाएं, तो व्यायाम आपको इसमें भी ठहराव लाने में सहायता प्रदान करता है। नंबर 2, जब बाहर हर तरफ शोर ही शोर है, ऐसे में भीतर मन को शांत कैसे रख सकते हैं? इस पहेली की कुंजी है स्वीकार करना। आप जैसे ही किसी चीज़ को स्वीकार कर लेंगे, वह आपको परेशान नहीं करेगी। आप अपने वातावरण के शोर के प्रति बस सजग रहें और उन्हें स्वीकार कर लें। नंबर 3, क्या हम बिल्कुल सहज रूप से ध्यान में उतर सकते हैं? गुरुदेव के अनुसार ध्यान के 3 स्वर्णिम नियम हैं। मैं कुछ नहीं हूँ। अगर हम ध्यान के दौरान ये सोचें कि हम कुछ खास हैं या कुछ भी नहीं हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, बुद्धिमान हैं, तो हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। ध्यान दरअसल इन पहचान से ऊपर की स्थिति है। ध्यान के दौरान तो हम कुछ भी न होने की स्वतंत्रता अनुभव करते हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा या मैं कुछ नहीं कर पा रहा। ध्यान के दौरान वो 20 मिनट कुछ भी नहीं करना है। किसी भी घटना, परिस्थिति, व्यक्ति या विचार, चाहे वो अच्छे हों या फिर वो बुरे हों, इन सब पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। विचारों को सहज आने जाने दें। न तो उन विचारों का स्वागत करें और न ही उनका विरोध। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगले 20 मिनट के लिए बस इस बात पर जोर रखें कि मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। आप सारी इच्छाओं को और प्रलोभनों को दूर करें। क्या भोजन का मेरी साधना पर कोई प्रभाव पड़ता है? सामान्य रूप से कहा जाता है कि आप वही हैं जो आप खाते हैं। अपनी साधना के अनुभव को और प्रबल बनाने के लिए अपने भोजन की आदतों पर विशेष ध्यान देना भी एक अच्छा तरीका है। जिस प्रकार का भोजन हम ग्रहण करते हैं, उसका हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप अधिक मात्रा में तला हुआ भोजन या फिर मसालेदार वसायुक्त भोजन लेते हैं, तो ध्यान के दौरान आप असहज महसूस कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप बासी, डिब्बा बंद मांसाहार भोजन ग्रहण करते हैं, तो आप साधना के दौरान आलस्य और नींद का अनुभव करेंगे। ध्यान साधना के लिए सबसे उत्तम है ताज़ा और कम मात्रा में भोजन का लेना। नंबर 5, ध्यान में और अधिक गहरे उतरने के लिए क्या मैं अपने व्यक्तिगत मंत्र का प्रयोग कर सकता हूँ? हाँ, अपने मंत्र के साथ ध्यान का अभ्यास ये आपको साधना में लीन होने में मदद करेगा, बल्कि सहज रूप से ध्यान में जाने में भी सहायक होगा।
मंत्र में वो शक्तियाँ हैं जो मन में जमी पुरानी और अनावश्यक संस्कारों को साफ करती हैं एवं आपको पूर्ण रूप से नवीन, ऊर्जावान और उत्साहित रखती हैं। नंबर 6, क्या यह आवश्यक है कि ध्यान मैं हमेशा एकांत में या फिर एक अकेले ही रूम में करूं? नहीं, बल्कि इसके विपरीत यह होना चाहिए कि आप एक साधक समूह बना लें। वैसे भी न जाने हम कितने ही ग्रुप्स बनाकर बैठे होते हैं, फिर क्यों न हम एक साधक समूह का भी हिस्सा बन जाएं। एक समूह में साथ बैठने वाले साधक ध्यान से होने वाले अच्छे प्रभावों के बारे में चर्चा करते हैं। समूह में साधना का प्रभाव भी कई गुना अधिक होता है। मंडली के लोग एक दूसरे को उत्साहित बनाए रखते हैं, जिससे यह संभावना भी कम हो जाती है कि आप अपना भी कोई ध्यान सत्र आलस्य या भूलवश चूक जाएं। आप कुछ भी आलस्य के साथ नहीं जा पाएंगे या फिर कुछ भी भूल नहीं करेंगे, क्योंकि वो ग्रुप आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हमें क्या करना है। नंबर 7, ध्यान में गहरे उतरने के लिए हम और क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने अभ्यास का मान बनाए रखें। इसका अर्थ है ध्यान का नियमित अभ्यास करें, और वह भी अपने गुरु और अपनी ध्यान पद्धति में पूर्ण आस्था के साथ। आप अपने आप पर विश्वास को बनाए रखें और ये भी विश्वास कायम रहे कि साधना की यह पद्धति आपके लिए पूरी तरह कारगर है। अगर आप इस प्रकार ध्यान केंद्रित करेंगे या फिर इन बताई गई बातों पर ध्यान देंगे तो आप निश्चय ही किसी भी घटनाओं से विचलित नहीं होंगे। इसका निरंतर अभ्यास करते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट भी अवश्य कर दें। धन्यवाद।